आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी सिस्टम के बारे में। आज हम बहुत सारी चीज़ मार्केट में जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम यह सोच के कि यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद की चीज़ है। इसी के बारे में, इसके सच के बारे में बात करेंगे। वास्तव में कौन सी चीज़ कितना हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा कितना फायदेमंद है, और जो चीज़ें हम यह सोच के गोल्ड समझ के हम ला रहे हैं, खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा हेल्थ बढ़िया होगा, वह कितना हमारे लिए हानिकारक होगा, इस बात पे जिक्र किया जाएगा। बात करते हैं अमूल कूल। जो अमूल आप दूध लाते हैं या जो आप डेयरी मिल्क लेते हैं, उसमें जो है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो मात्रा है वह ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको स्वाद तो अच्छा लगता है पर वह आपके शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है। आप इस बात का बहुत ज़्यादा बिलीव तो करते हैं। स्ट्रीट फूड के बारे में, आप अक्सर जो ठेले का दुकान लगा होता है रास्ते पे, वहाँ पे आप मंचूरियन खाते हैं, उसके अलावा बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप खाते हैं, कॉटन कैंडी हो गया, इन सारी चीज़ों का बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट है। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यह स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, पर आपको यह बात पता नहीं है। और उसमें जो लाल चटनी होता है, उसमें बहुत सारा केमिकल होता है जो कैंसर तक शरीर में पैदा कर सकता है। उसके अलावा उसका पाचन नहीं होता है रंग का, वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। सच के बारे में बात करेंगे। जो अब पनीर मार्केट में मिल रहा है, उसमें जो है 83% जो पनीर है उसमें यूरिया, डिटर्जेंट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और सिंथेटिक पनीर होते हैं। और जो आप एवरेस्ट यूज करते हैं मसाला, उसमें भी जो पदार्थ पाया जाता है वो भी इथाइल ऑक्साइड पाया जाता है, जो एक मतलब जहर की तरह काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े चाव से खाते हैं, पर इस चीज़ को आप समझिए। बात करते हैं फसाई के बारे में। फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह मतलब एक समझ लीजिए अथॉरिटी है, एक काउंसिल है, जिसमें इनका जिम्मेदारी है कि फूड को जांच करे, उसमें कितनी मात्रा शुगर होनी चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ों का यह जांच करना उनका होता है जिम्मेदारियाँ। पर यह एक नाम की चीज़ें बन के रह गई है। इसमें वह फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो क्या कहते हैं, पैसे में ऐसे बिना जांच किए लोगों को वो देते हैं, जो किसी को मतलब उनका जो लाइसेंस होता है वह दे देते हैं बिना जांच के। और केवल यह पता चला 2017 में फसाई आया, उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय केवल 1.3% लोगों को सजा दिया गया। आप सोचिए 1.3% लोगों को इसके लिए दंडित किया गया, सजा दिया गया। करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों के जांच के बारे में। तो जो सारी चीज़ें हैं ना, किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड जो है वह मैच नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें जो उस पर लिखी गई हैं वह केवल नाम मात्र का लिखा गया है। जो एक्सपायरी डेट है, जो इसका टेम्परेचर है, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन की मात्रा है, सारी चीज़ों में कमियां हैं। ठीक है, पहले पुराने समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता था, उस समय कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र में इस बात को लिखे हैं कि भोजन का उसमें मतलब उस चीज को लेके नियम कानून था, माने उसमें सजा था कि यदि आप ऐसा करेंगे, मिलावटी करेंगे, किसी चीज में मिक्स करेंगे तो आपको सजा दिया जाएगा। उस समय की बात सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ये बोल रहा था कि किसी भी व्यक्ति, जो व्यक्ति उस समय फूड में कोई चीज मिलान करेगा, माने मिलावट करेगा, उसके शरीर से उतना मांस निकाला जाएगा। जितना वो मिलावट करेगा उतना उसके शरीर से मांस निकाला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यह पुराने समय से इन सारी चीज़ों को लेके बहुत लोग सतर्क थे, इस चीज़ को लेके बहुत जागरूक थे। आज वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो भोजन बहुत ज़्यादा मायने इस बात का रखता है। तो हमारा कदम क्या हो सकता है, तो इसमें हमको अदर कंट्री से सीखना चाहिए। जैसे सिंगापुर हो गया, चिली हो गया, जापान हो गया, ये सारे लोग क्या करते हैं, उसका एक्सपायरी डेट सारी चीजें लिखी रहती है, क्यूआर होता है, क्यूआर तुरंत स्कैन करेंगे, वह सीधे ही पता चल जाएगा इसका क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट क्या है। तो सारी चीजें इस तरीके से सामान मतलब होना चाहिए। अपने भारत देश में भी ऐसे रूल आना चाहिए। आप सोचिए चीन में यदि कोई मिलावट करता है तो उसको फांसी की सजा भी दी जा सकती है, माने वहाँ पे ऐसा रूल है कि फांसी की सजा भी दे सकते हैं। तो ऐसे सारी चीजें हैं। तो अपने भारत देश में भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम आज जो खाना खा रहे हैं, जो हम थाली में भोजन खा रहे हैं, उस बात को समझने की जरूरत है। हम खाना खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं, जो हमको धीरे धीरे मारने का कोशिश कर रहा है।
तो इसमें आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है। आपको फास्ट फूड हो गया और अदर जो भी आप मार्केट में चीज़ें देखते हैं कि यह बहुत बेहतरीन चीज़ है, पैकिंग है, इस कंपनी का है, भाई कंपनी केवल और केवल नाम की है, अब उसका रियल ग्राउंड पे कोई उसका खास वर्क नहीं है। तो आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य अपने हाथ में है, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को, जो बेकार चीज़ें हैं उसको इग्नोर करिए और घर चीज़ें खाइए, कच्ची चीज़ें खाइए और इस सारी चीज़ों से सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। और इसके प्रति आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। धन्यवाद।